हेलो एवरीवन, आपका मेरी नई वीडियो में स्वागत है। और आज हम सीडीपी के टैग वर्ड कर रहे हैं और इसी सी टैग वर्ड से ही मैंने 7 दिन में अपना लेवल 2 क्रैक किया था और मेरे 94 मार्क्स आए थे सी टैट लेवल 2 में। ठीक है, तो इससे आपकी हेल्प होगी। अगर 1-2 बार आप देख लेंगे इसको तो कम से कम 10-15 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। इस चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये टैग वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक है, चलो तो करते हैं। पहले हम जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी जो उन्होंने जो थ्योरी दी है साइकोलॉजी में, उनके वर्ड स्पेशल वर्ड को देखते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जामिनर कि जहाँ पे थ्योरी में आपको ये वर्ड मिल गया और ऐसे पूछ लेगा कि किस रिलेटेड थ्योरी है, तो आप उसको नाम बता सकते हो। ठीक है, चलो भाई तो करते हैं हम। जीन पियाजे की थ्योरी, जीन पियाजे ने थ्योरी दी थी, तो उसमें कौन कौन सा वर्ड आया था? एसिमिलेशन, अकोमोडेशन आया था, एसिमिलेशन आया था। तो आत्मसातीकरण और समंजन भी आ सकता है, समंजन। ठीक है, आत्मसातीकरण, समायोजन, संतुलन, इक्विलिब्रियम, एडजस्टमेंट, स्कीमा, जीववाद, निर्णय वैज्ञानिक, क्रिया जिज्ञासा। ठीक है, एक्टिव क्यूरियोसिटी, वातावरण के साथ खोजबीन करना, संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे ने कौन सा दिया था? कोग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की है जो साइकोलॉजिस्ट, उसने क्या दिया था? ये सोशलिस्ट बोलते हैं इसको। बेसिकली सामाजिक सांस्कृतिक विकास दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी दी थी इसने। तो सामाजिक सांस्कृतिक रिलेटेड वर्ड आएगा। सामाजिक अनुक्रिया मतलब सोशल इंटरेक्शन कैसा है, भाषा, परस्पर शिक्षण। ठीक है, स्केफोल्डिंग, जेडपीडी मतलब जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। MKO मतलब मोर नॉलेजेबल। ठीक है, मतलब अगर कोई हमें चीज़ समझाता है और जो जो चीज़ हमें समझाता है तो वो हो गया मोर नॉलेजेबल व्यक्ति। और उसके बीच का क्षेत्र है जो जैसे टीचर है और शिक्षक है, तो ये जेडपीडी हो गया, बीच का क्षेत्र जेडपीडी। स्केप होल्डिंग जो प्रोसेस है समझाने की, उसको बोलेंगे स्केप होल्डिंग। ठीक है, और एमकेओ कौन है? मोर नॉलेजेबल मतलब टीचर, जो हमें उसको हमारे से ज़्यादा नॉलेज है और वो हमें समझाने में, टॉपिक में हेल्प कर रहा है, तो वो MKO। ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग क्या हो गया? मोरल डेवलपमेंट, लॉजिकल। ठीक है, विकास में कौन कौन से आते हैं वर्ड? स्पेशल वर्ड, जिसे पता लगता है कि विकास की डेफिनेशन में आते हैं। रचनात्मक, विनाशात्मक, गुणात्मक, रचनात्मक, सतत मतलब कंटिन्यूअस, ये हो गया क्रिएटिविटी। ठीक है, मस्तकादुमुखी मतलब विकास 2 तरह से होता है ना, एक तो सिर से पैर तक, एक पैर से सिर तक, सेफलोकोडल, और ये होता है। ठीक है, रचनात्मक, गुणात्मक, क्वालिटेटिव। जीन पियाजे हैं जो जीन पियाजे साइकोलॉजिस्ट, उसमें कौन कौन से दिए थे? आत्मकेंद्रित वार्ता दी थी, स्क्रे शब्द, अन्वेषण, जिज्ञासु। अन्वेषण मतलब वो डिस्कवरी, खोजबीन करना, जिज्ञासु ज्ञान का निर्माण करना। चलो पॉजिटिव टैग वर्ड देखते हैं। पॉजिटिव टैग वर्ड 2-3 बार पढ़ लोगे आप इसको तो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएंगे ये। और जिस भी ऑप्शन में आपको ये वर्ड दिखे तो इसका मतलब वो पॉजिटिव, मतलब वो आंसर है। ठीक है, और नेगेटिव मतलब वो आंसर नहीं होगा बिल्कुल भी, तो उस ऑप्शन को कट कर देना है। सर्वांगीण विकास। ठीक है, सर्वांगीण विकास मतलब होल डेवलपमेंट। करके सीखना, हस्तपरक अनुभव, हाथ से करके सीखने वाला एक्सपीरियंस, लगाव, प्रोत्साहन, जिज्ञासा मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि उसको क्यूरियोसिटी, प्रोत्साहन करना मतलब मोटिवेट करना। व्यवहारिक अनुभव, करके सीखने वाला, व्यवहारिक को दिन के जीवन से जोड़ना। दृश्य श्रव्य सामग्री, समावेशी शिक्षा, ऑडिबल और मतलब वो जो यूज़ करते मटेरियल। ठीक है, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना, विभिन्न गतिविधियाँ, पोर्टफोलियो, प्रगतिशील शिक्षा, अपसारी चिंतन। ये कौन? अपसारी चिंतन मतलब क्रिएटिविटी से संबंधित। क्रिएटिविटी दो तरह के चिंतन होते हैं ना, अपसारी और अभिसारी। क्रिएटिविटी, अपसारी चिंतन में सृजनात्मकता शामिल होती है। सृजनात्मकता किस में होती है? अपसारी चिंतन में होती है, मतलब वो करके सीखेगा। सहयोग व सामाजिक गतिविधियाँ, क्षेत्र भ्रमण मतलब फील्ड ट्रिप, अनुभव, एक्सपीरियंस, आदर्शोन्मुखी व्यवहार। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। समूह चर्चा मतलब डिस्कशन मेथड। प्रश्न पूछना मतलब क्वेश्चनियर मेथड। अन्वेषण, करके सीखने वाला, खोजबीन, डिस्कवरी। अग्रोन्मुखी व्यवहार से ज़्यादा मतलब क्रिएटिविटी। उत्तर वाले प्रश्न मतलब ओपन एंडेड पर्सन। निदान के बाद व्यवहार करना मतलब डायग्नोस्टिक, वो बोल सकते हैं टेस्ट के बाद जो मेथड यूज़ होता है, उपचारात्मक शिक्षण यूज किया जाता है। ठीक है, वाइगोत्स्की ने कौन कौन से दिए हैं? समाज से सहयोग करना, क्योंकि समाज से रिलेटेड थ्योरी थी ना, सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी थी, तो उसने समाज से रिलेटेड वर्ड दिया है। सहयोग, परंपरा, सक्रिय, समायोजन, समावेशन, स्कीमा। ठीक है,
फ्लेक्सिबल इंग्लिश में आ गई है CDP वाले कुछ वर्ड। फ्लेक्सिबल उच्चता, इंक्लूसिव समावेश शिक्षा, एक्टिव मतलब सक्रिय, एम्पैथी मतलब एम्पैथी मतलब प्रोत्साहन करना, डिस्कशन करना मतलब चर्चा करना, अंडरस्टैंडिंग समझ, कॉन्टेक्चुअल, एनकरेज मतलब मोटिवेट करना, कॉन्टेक्चुअल संदर्भ में। ठीक है, इसके बाद असाइनमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, FA मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब जो टेस्ट चलते हैं, इक्विटी समानता, बहुभाषिकता मतलब मल्टीलिंग्विज्म, विभिन्न संदर्भ, रियलिस्टिक, त्रुटि अन्वेषण हो गया हिंदी, ये हिंदी की तरह ही गई, रचनात्मक, रचनावाद, क्रिएटिविज्म, जिज्ञासा मतलब क्यूरियोसिटी, किसी भी काम को क्यूरियस रहना, किसी भी काम को करने का। ठीक है, नेगेटिव टैग वर्ड, नेगेटिव में क्या है मतलब ये नेगेटिव टैग वर्ड, ये जिस भी ऑप्शन में ये वर्ड आए तो वो ऑप्शन नहीं होगा, उस ऑप्शन को काट देना है। ठीक है, उसको कट कर देना है, आपको आसानी रहेगी फिर। दंड है, सजा है, समस्या, बोझ, रटना मतलब क्रैमिंग करना, उसको बच्चे को पनिशमेंट देना, ये सब आएंगे। समस्या मतलब प्रॉब्लम्स, पुस्तक केंद्रित मतलब बुक्स सेंटर्ड शिक्षा, शिक्षक केंद्रित मतलब टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, कोरी स्लेट, खाली स्लेट, पक्षपात करना मतलब नेपोटिज्म करना, भेदभाव करना, लैंगिक असमानता मतलब लड़का है तो लड़की है, लड़के अलग हो जाए, लड़के ये काम नहीं करते, लड़की ये काम करती हैं, लड़कियाँ ये काम नहीं करती, और मतलब लड़का है लड़की है, या और सेक्शन में बांटना, सेक्शन में बांटेंगे तो मतलब ए सेक्शन में इंटेलिजेंट लोग, बी में थोड़े कम पढ़े लिखे, तो ये सब भी असमानता है। लैंगिक असमानता, निष्क्रिय पैसिव मतलब एक्टिव नहीं होना, तकनीकी ज्ञान मतलब टेक्नोलॉजिकल मेथड, वैज्ञानिक शब्दावली यूज़ करना, परिभाषा डेफिनेशन देना, ओनली केवल, सिवाय, मात्र, सिर्फ, बजाय, रटना, व्याख्या, सीमित, व्याख्या करना, सीमित रहना, परीक्षा, निष्क्रिय मतलब बार बार परीक्षा लेना, निष्क्रिय पैसिव, बच्चों की गलतियों को शो करना मतलब व्याकरण प्रबल देना, हतोत्साहित करना मतलब डिमोटिवेट करना, उनको अंक देना, ग्रेडिंग करना, नंबर देना, ग्रेड करना, रैंकिंग देना, पास फेल करना, ये सब सारे नेगेटिव टैग वर्ड है। ज्ञान स्तर के आधार पर बांटना, वही तेरे को कम नॉलेज है, तेरे को थोड़ी नॉलेज को दे, उसको देख, लिंक के आधार पर। ठीक है, समूह विभाजन, बंद अंत वाले प्रश्न मतलब क्लोज एंडेड वाले क्वेश्चंस, अलगाव सेपरेशन करना, क्लासिफिकेशन करना, और विभाजन करना मतलब बच्चों को बांट देना, भाई वो पढ़ा लिखा है तो इधर बैठा, तो ऐसे बच्चों को बांट देना मतलब उसके दिमाग के अकॉर्डिंग। अभिसरचिंतन मतलब अभिसरचिंतन में सृजनात्मकता नहीं होती, और जहाँ पे ये वर्ड आएगा तो वो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ अलग से करने की थिंकिंग नहीं होती। काव्यात्मक भाषा, कलन विधि, एल्गोरिथम, ये मेथड है भाई, कौन सी विधि है, कलन विधि, एल्गोरिथम मेथड। वेदन या अभ्यास, ड्रिल प्रैक्टिस करना, मानकीकृत स्टैंडर्डाइजेशन, असमृत, डी कॉन्टेक्चुअल। ठीक है, नियंत्रण करना मतलब कंट्रोल करना। देखो भाई, ये थे CDP के टैग वर्ड, ये हिंदी में भी आ सकते हैं कहीं भी, इंग्लिश में तो जैसे इंग्लिश में आएंगे, इंग्लिश वर्ड में आएंगे, लेकिन हिंदी में, SS में, साइंस में आ सकते हैं, मैथ की पेडागोगी में, हिंदी पेडागोगी में, तो ये CDP में ये सब आ सकते हैं, और ये आपको कम से कम 10-15 नंबर दिला के ही जाएंगे। इसलिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर फॉलो करना, और ऐसे ही मैं अलग सब्जेक्ट के भी लेके आऊँगी। ठीक है भाई, बाय बाय, थैंक यू, और कमेंट्स भी करना, बताना कैसे लगे। बाय बाय।